तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपन मीटर ब्रिज की, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है और इसके एमसीक्यूज भी हम इसी वीडियो में करेंगे और सिर्फ एक बूटी दूंगा 2 मिनट के अंदर और उस बूटी के बाद सारे क्वेश्चंस खत्म। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, मीटर ब्रिज की जब अपन से बात हो तो मीटर ब्रिज में एक ही चीज ध्यान रखना है, इसका यूज क्या है। जो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज था, आप इसका यूज कर सकते हो रेजिस्टेंस निकालने में, आप इसका यूज कर सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी निकालने में। वैसे निकलेगा रेजिस्टेंस ही, फिर आप स्क्रू गेज का यूज करके डायमीटर निकाल के R इज टू रो L बाय A वाला फॉर्मूला कुछ जो तुमको याद होना चाहिए वैसे तो, पर टेंशन मत लेना, लगा के अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पता होना चाहिए क्या हो सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल था, उस पर बेस्ड ये इंस्ट्रूमेंट है। इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अपन कितना बड़ा वायर यूज करने वाले हैं, 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज करने वाले हैं। इसमें अपने पास कुछ चीजों पर अपन को ध्यान देना है। पहली चीज, इस गैप को अपन कहेंगे लेफ्ट गैप, ये वाले गैप को अपन कहेंगे राइट गैप। अब अगर आप देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ अगर अपन इसको लेके चलें तो देखो, ये वाला पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट हो गया C। इसके बाद 2 पॉइंट्स और होते थे अपने पास, यहां पर B, यहां पर D। ठीक है, या यहां B, यहां D, जो भी लिखना हो अपन को, जैसा आपको बनाना हो। ठीक है, ये हो गया D। अब यहां पर देखो गौर से, एक रेजिस्टेंस आता था A और D के बीच में, ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया D है। तो A और D के बीच में ये जो है, ये कॉपर के बने होते हैं, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं मानते अपन आइडियली। ठीक है, होता बहुत कम है, नेग्लिजिबल मान लो। तो ये वाला जो गैप है, इसमें जो रेजिस्टेंस बॉक्स आपने यहां लगा रखा है, जरूरी नहीं यहां रेजिस्टेंस बॉक्स लगे, एक रेजिस्टेंस यहां लगेगा, एक यहां लगेगा। ठीक है, ये हमें नोन होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, इसीलिए यहां लगा रखा है। एक अननोन होगा, वो यहां लगा रखा है, वो यहां पर भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है न्यूमेरिकल में, जो डिपेंड हो, जिस जगह पर अननोन हो वही ध्यान रखना। यहां पर आ जाओ, ये तुम्हें नोन है, ये वाला हो गया। इसके बाद ये रेजिस्टेंस भी तो चाहिए D और C के बीच का, तो ये हो गया D और C के बीच का रेजिस्टेंस, ये अननोन वाला। इसके बाद यहां पर अपन को एक रेजिस्टेंस चाहिए, कौन सा वाला? A और B के बीच वाला। तो ये रेजिस्टेंस अपन को मिल गया A और B के बीच में। जहां पर ये जॉकी आके कनेक्ट होती है, वो पॉइंट अपने पास बन गया B। और ये जॉकी मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है? वो एक ऐसे पेन के जैसा दिखता है, कहीं और मत पहुंच जाना तुम लोग, है ना। पीछे से वायर कनेक्ट करते हैं, फिर उसको अलग अलग पॉइंट पे टैब करते हैं। ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, ब्लैक कलर का ही दिखता है। चलो, तो यहां पर अपन आ जाए, क्या क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो पता चला कोई घर में बोल रहा है जॉकी दो, एक्सपेरिमेंट करना है, अब वो कौन सी जॉकी आ रही है। तो ये हो गया अपने पास J। ये पॉइंट जो वायर है, ये रेजिस्टेंस वायर होता है, ये जनरली बना होता है अपने पास मैग्निन का, या फिर ये बना होता है अपने पास, आप कई जगहों पे जाओगे तो कांस्टेंट टिन का भी मिलेगा। मैग्निन या कांस्टेंट टिन का वायर होता है, ये कॉपर का वायर नहीं होता है। ये जो इतना पार्ट है, आप कहोगे तो मैं आपके लिए इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। ये जो वायर लगा हुआ है यहां पर, ये वायर है मैग्निन या कांस्टेंट टिन का, इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। कॉपर क्यों नहीं लगाते हो? उसका कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा, फिर कहां से बैलेंसिंग करते बैठे रह जाओगे। तो इसीलिए अब यहां पर ये अपने पास जो भी रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस विल एक्ट लाइक दिस रेजिस्टेंस। ये वाला रेजिस्टेंस ये हो गया, और ये वाला जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है वो हमारे पास बन जाएगा ये पार्ट, ये वाला पार्ट। और इन दोनों D पॉइंट और B पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर ये लगा हुआ है, देखो, और इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में बैटरी, तो ये लगी हुई है बैटरी। तो आपका सर्किट तैयार हो चुका है, ये की लगी हुई है, प्रेस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस होता था तो अपन क्या बोलते थे? दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। ऐसे में भी रेशो ले सकते थे। तो यहां पर भी अपन को वही करना है। बट अब आ जाते हैं अपन बूटी में, ताकि क्वेश्चन हो जाए खत्म। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो बूटी आपसे क्या कह रही है? देखो, इसका एक ही फॉर्मूला है, बस मैं अभी तुमको करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, तुम्हें मजा आ जाएगा। R अपॉन उसके नीचे की लेंथ इज कांस्टेंट, बस
R अपॉन उसके नीचे की लेंथ का मतलब है अगर ये रेजिस्टेंस बॉक्स है तो रेजिस्टेंस बॉक्स अपॉन उसके नीचे की लेंथ, इसको बैलेंसिंग लेंथ भी बोलते हैं, अपॉन L इज इक्वल टू इसके यहां पर रेजिस्टेंस कितना है S अपॉन उसके नीचे की लेंथ। अगर ये पूरा 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, L चला गया तो बचा क्या 100 माइनस L, तो ये आ जाएगा S अपॉन 100 माइनस L। तो R अपॉन उसके नीचे की लेंथ, R अपॉन उसके नीचे की लेंथ अगर बैलेंसिंग कंडीशन है तो और वो वही तो करते हैं अपन, तो बस वो हो जाएगा कांस्टेंट। आपसे सारे के सारे क्वेश्चन वायर किसका बनेगा, कॉन्स्टेंटन या मैग्निन। ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं, दो गैप होते हैं जिनमें हम रेजिस्टेंसेस लगाते हैं, एक में नोन एक में अननोन, दोनों अननोन के भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक, जहां पर जॉकी टच करेगी वो पॉइंट अपने पास बन जाएगा, जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी 0, तो ये लेंथ बन जाएगी बैलेंसिंग लेंथ। बस इसके बाद कुछ नहीं बचा, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आ जाओ जरा जल्दी से क्वेश्चंस पे। मैंने कहा था ना बहुत आराम से होंगे, ऐसे उड़ाओगे तुम इन क्वेश्चंस को। वैसे तो देखो ये कहा गया है कि ये सिर्फ क्वालिटेटिवली तुम्हारे एग्जाम में आएगा, सिलेबस के साइड में भी लिखा हुआ है, बट अगर आ गया बाई चांस क्वेश्चन तो क्या करेंगे, और आसान है इसीलिए सीख लेते हैं। बस 10-15 मिनट के वीडियो में सब सीख जाओगे। देखो क्या बोला है, आर बैलेंसिंग लेंथ है AC, AC की वैल्यू क्या दे रखी है 20। जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाए इसका मतलब है कि बैलेंस है। तो आपसे यह कहा गया कि R की वैल्यू निकाल कर लाओ, तो मैंने क्या कहा था, बैलेंसिंग लेंथ यहां पर कितनी है, ये 20, R अपॉन उसके नीचे की लेंथ R बाय 20 इज इक्वल टू 80 अपॉन उसके नीचे की लेंथ कितनी आ जाएगी भाई 20। अगर चला गया 100 में से तो ये बचेगा कितना आपके पास 80 सेंटीमीटर, तो 80 अपॉन 80 कैंसिल, 20 इधर आ गया। आंसर है आपके पास R इज इक्वल टू 20 ओम। R अपॉन उसके नीचे की लेंथ इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। देखने का नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये अपन से, इन द सर्किट शोन अ मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड इन अ बैलेंस्ड स्टेट, द मीटर ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। भाड़ में जाए, हमें क्या करना, बैलेंसिंग हो गई कि नहीं हो गई। मीटर ब्रिज के वायर के रेजिस्टेंस का यहां पर कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ से मतलब होता है। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज। अब आपसे यहां पर क्या कहा गया, आपसे यह कहा गया द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, और उसके बाद करंट मांगा है। अरे भाई अगर अननोन रेजिस्टेंस ही निकल गया तो बैटरी के करंट की जरूरत क्या है, सब तो अलग अलग है ऑप्शन में। अगर ऐसा है तो इस केस में मैंने क्या सिखाया, रेजिस्टेंस अपॉन उसके नीचे की लेंथ x अपॉन 40 इज इक्वल टू 6 अपॉन 60, x अपॉन 40 इज इक्वल टू 6 अपॉन 60। कहानी ये हो गई 10, ये 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 4 ओम। किसी और ऑप्शन में 4 ओम है ही नहीं, जब नहीं है एक ही ऑप्शन में है तो वो सी ऑप्शन अपने पास आंसर आ जाएगा। करंट निकालने के लिए इसको हटा दो, ये दोनों को सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में, आपके पास सिंपल तरीके से करंट भी निकल के आएगा। बट मैं कहूंगा अगर सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है तो जबरदस्ती टाइम खोटी करने की जरूरत क्या है। यही तो डिफरेंस है एक टॉपर में और एक एवरेज में। टॉपर जो है वो आंसर निकालेगा और आगे बढ़ेगा, एवरेज जो है वो दोनों चीजें सॉल्व करेगा, फिर खुश होगा, वाओ मैंने सॉल्व कर दिया। अरे बेटा सॉल्व तो तूने कर दिया, तेरे बाजू वाला 4 क्वेश्चन आगे निकल चुका है। तो इसीलिए समय का सही यूज, टाइम मैनेजमेंट किसी वीडियो में बताता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मीटर ब्रिज बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा मीटर ब्रिज बना लेते हैं। चलो ये हो गया आपके पास एक गैप, ये हो गया एक गैप, ये हो गया एक गैप। जब तक बनाते नहीं है समझ में नहीं आता, मजा नहीं आता, बना लिया। लेफ्ट गैप ये वाला गैप होगा, राइट गैप ये वाला होगा। द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है, यहां से बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां पर बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली बची हुई लेंथ कितनी बचेगी अपने पास, 80 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड रजिस्टर ऑफ 1 ओम इन राइट गैप, यहां पर आपने लगा रखा है 1 ओम। तो आपको यह बताना है कि अननोन रेजिस्टेंस कितना है। मैंने आपसे कहा था ना कहीं पर भी लगा सकते हैं अननोन को। तो ये देखो x अपॉन 20 इज इक्वल टू y अपॉन 80, क्योंकि ये 1 अपॉन 80 सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1/4, 20 और 80, 20/80, 1/4 यानी कि 0.25 ओम। ये आ गई आपके पास वैल्यू 0.25 ओम। दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम, खत्म हो गई कहानी। तो ये आ गया आपके पास एक और क्वेश्चन,
और बढ़े, थोड़ा और अच्छा देखते हैं बाबा जी, चलो और अच्छा देखते हैं। एक क्वेश्चन और आ गया, ये लीजिए, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में आपसे, इन द सर्किट P और R इक्वल नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज सेम, ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग सेम है, वेदर आप इस स्विच को क्लोज करो या इस स्विच को ओपन रखो। ओपन रखोगे तो भी सेम है, क्लोज करोगे तो भी सेम है, मतलब कि यहां से कोई करंट नहीं आ रहा। अगर करंट आ रहा होता तो ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग बदलती, या यहां से कोई करंट जा रहा होता तो रीडिंग बदलती। इसका मतलब है यहां से कोई करंट नहीं आ रहा। अब जब नहीं आ रहा तो ये जो आपके पास पाथ है, एक पाथ ये है करंट का और दूसरा वाला पाथ आपके पास करंट का ये है, और ये दोनों करंट किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो अब देखो पहला ऑप्शन बोल रहा है आई आर इज इक्वल टू आई जी, मतलब जितना आर में से जा रहा है उतना ही जी में से जा रहा है, सीरीज में है, और यहां से तो कोई करंट आ नहीं रहा ना जा रहा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। P और G का, इसका P का और ये G का, भाई हम कुछ नहीं कह सकते, अलग अलग ब्रांचें थी। Q का, ये Q है और G का, भाई फिर वही बात, अलग अलग ब्रांच है, मैं नहीं कह सकता। Q और R, ये Q है और ये R है, इसका भी नहीं होगा, एक ही ब्रांच वालों का सेम होगा, और वो पहला ही ऑप्शन था, इसीलिए आंसर है आई आर इज इक्वल टू आई जी। ये तो क्वालिटेटिव में भी आ सकता है, इसीलिए ध्यान से कर लो इसको, है ना। तो ये अपने दिमाग में बैठा लिया अपन ने। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर व्हेन एक्स इज बैलेंस्ड अगेंस्ट अनदर वाई। मतलब जब इस एक्स को इस वाई के साथ बैलेंस किया गया तो बैलेंसिंग लेंथ आई 20। तो आप चाहो तो यहां पर इक्वेशन लिख सकते हो, x अपॉन 20 इज इक्वल टू वाई अपॉन 80, रेजिस्टेंस अपॉन उसके नीचे की लेंथ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन उसके नीचे की लेंथ। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 80 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू y, मतलब y इज इक्वल टू 4x। एक ऑप्शन हो गया, ठीक है, मतलब सॉल्व कर लिया। If x is less than y, then where will be the new position of the null point from the same end? मतलब यहां से नया null point क्या होगा, अगर 4x को आप y के साथ बैलेंस करो, 4x को अगर आप y के साथ बैलेंस कर रहे हो तो मान लेते हैं अपनी बैलेंसिंग लेंथ l है, तो 4x अपॉन l इज इक्वल टू y अपॉन 100 माइनस l। अब देखो y की वैल्यू क्या है 4x, मतलब कि एक्चुअली में दोनों इक्वल है, तो बैलेंसिंग 50 पे वैसे ही दिखना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। y की वैल्यू तुम्हें क्या दिखी 4x, रख दो, क्या मिला तुम्हारे पास 4x अपॉन l इज इक्वल टू y की जगह 4x अपॉन 100 माइनस l, ये कैंसिल, 100 माइनस l इज इक्वल टू l, 100 इज इक्वल टू 2l, l इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। बहुत आसानी के साथ पहले एक केस दिया, दूसरा केस भी उन्होंने लगा दिया, और उसके बाद अब जब y और 4x इक्वल आ गए, तो भाई जब 4x और y को बैलेंस करोगे तो जब दोनों इक्वल हैं तो बैलेंसिंग लाइन बीच में ही आएगी ना। इंटेलिजेंट यहां पर क्या करता, देख लेता, दोनों बराबर हैं, 50 पे आएगा, और हम एवरेज हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। बट यस, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपर धीरे धीरे बनेंगे। आज तरीका समझ में आ गया, बट अगर नहीं आए तो सॉल्व करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही पीछे होंगे चलेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन से क्या कहा गया, अपन से कहा गया व्हीट स्टोन ब्रिजेस, इसमें P, Q, R और S लगे हुए हैं। अब आपसे ये कहा गया कि S के साथ हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी पुट इन पैरेलल विथ S सो दैट इट बैलेंस द ब्रिज। ब्रिज को बैलेंस करेगा तो यहां से करंट जीरो हो जाएगा। P, Q, R, S, S के पैरेलल में अपन ने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जिसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, है ना। तो ये हो जाएगा Sx अपॉन S प्लस एक्स। अगर बैलेंस है तो P बाई Q इज इक्वल टू R अपॉन Sx अपॉन S प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है पैरेलल में। बैलेंस है तो इनके रेशियो सेम रहेंगे, 6 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा। x की वैल्यू अपन को निकालनी है, p की वैल्यू क्या है 9 रख दी, q की वैल्यू क्या है 11 रख दी, r की वैल्यू क्या है 4 रख दी, s की वैल्यू क्या है 6 रख दी। 6 इंटू एक्स अपॉन 6 प्लस एक्स तो ऊपर चला गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 6x इंटू 9 54x, 11 इंटू 4 44, 6 प्लस एक्स ओपन करो। 54x इज इक्वल टू 44 इंटू 6 264, 44 इंटू एक्स 44x, 44x को इधर लाओ, ये बचेगा 10x इज इक्वल टू 264, डिवाइड कर दो 10 से 26.4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
विच यू शुड कनेक्ट इन पैरेलल टू दिस एक्स। जल्दी से इसका तो ले लो तुम स्क्रीनशॉट। वापस तो यार ये था मीटर ब्रिज की बेहतरीन सी कहानी। मिलेंगे पोटेंशियोमीटर के साथ मगर एक अलग अंदाज में नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियोमीटर के साथ। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।